जय श्री कृष्णा भाइयों और बहनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी तथा इसके पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान को कौन कौन से भोग चढ़ाना चाहिए जिससे भगवान अति प्रसन्न होकर हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एकादशी के दिन कौन सी चीजें खाना चाहिए और कौन सी नहीं खाना चाहिए, इस बारे में भी जानकारी दे रही हूँ। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान को कौन सा सागर चढ़ाना चाहिए, भगवान के किस नाम का जाप करना चाहिए, इसका व्रत करने से मनुष्य को कौन सी योनि में जन्म लेने से छुटकारा मिल जाता है, संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। वीडियो अंत तक देखिएगा। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। यह दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से संतान सुख, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साधक के सभी दुख संकट दूर होते हैं और अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का पर्व पौष महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ता है। इस एकादशी का अर्थ पुत्रों का दाता। यह एकादशी मुख्य रूप से पुत्र की इच्छा रखने वाले जोड़ों द्वारा मनाई जाती है। इस दिन भक्त कठिन उपवास का पालन करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कहते हैं इस दिन व्रत रखने वालों को मन चाहा फल मिलता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना की जाती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की कामना करने वाले साधकों को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर प्रारंभ होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगा। इस तरह उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 को ही पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारणा द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसलिए 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से 8:21 के बीच एकादशी व्रत का पारणा किया जाएगा। अब मैं आपको भगवान के प्रिय भोग के बारे में बता रही हूँ कि भगवान को कौन कौन सी चीज़ों का भोग लगाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। उसमें पहली चीज़ है पंजीरी। पौष पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को धनिया की पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। यह बहुत अच्छा माना जाता है। इस भोग को अर्पित करने से घर में धन का अभाव नहीं रहता है और साथ ही देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग जरूर लगाना चाहिए। ये उनके प्रिय भोग में से एक है। कहते हैं कि इस भोग को अर्पित करने से जीवन में शुभता आती है और साथ ही भय बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इसी तरह केसर की खीर भी भगवान नारायण के प्रिय भोग में से एक है। केसर की खीर चढ़ाने से मनचाहा वरदान मिलता है। ऐसे में इस दिन विष्णु जी को ये भोग जरूर लगाना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण को चांदी की छाछ का भोग लगाना चाहिए। चौथी एकादशी है पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण की धूप दीप नैवेद्य से पूजा की जाती है और इस दिन चक्रधारिये नमः का जाप करना चाहिए। इस दिन चांदी की छाछ का भगवान को भोग लगाया जाता है और उसी का प्रसाद लिया जाता है। चांदी की छाछ यानी कि चांदी के बर्तन में दूध का दही जमाया जाता है और उस दही से छाछ बनाकर उसी का भोग लगाएं और उसी छाछ का दान भी करें और उसका शाम को 1 चम्मच छाछ का प्रसाद लेवें। अगर ऐसी गाय जिसने नया नया बछड़ा दिया हो तो उस गाय के दूध का ही दही जमाना श्रेष्ठ है। नहीं अगर मिले तो आप नॉर्मल दूध का चांदी के बर्तन में दही जमाएं। इस दिन व्रत करने वालों को बिल्ली की योनि से छुटकारा मिल जाता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि एकादशी का व्रत करने वाले साधकों को कौन सी चीज़ें खाना चाहिए और कौन सी नहीं खाना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पर जो साधक उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शक्करकंदी, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगीरे का आटा आदि चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। वहीं व्रती इस बात का ध्यान दें कि नारायण की पूजा के बाद ही कुछ खाएं। साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें जिससे व्रत सफलता के साथ पूरा हो सके। अगर आप पौष पुत्रदा एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो अपने भोजन का पूरा ध्यान दें क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। बता दें कि व्रती को एकादशी व्रत के दिन अन्न खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर
तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत पर चावल और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन चीजों का सेवन भूल कर भी न करें। इस दिन पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। दिन व्रत रखना चाहिए और विष्णु जी का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अगर पसंद आया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।